सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्यक्ति का जब विनाश होने वाला होता है तो उसका आचरण कैसा होता है, यानी जब व्यक्ति अपना विनाश कर ले, उसकी आचरण, शरीर की क्रियाएं, सोचने की क्षमता सब खत्म हो जाती है। और विनाश होने की शुरुआत संसार से ही होती है। जरूरत से ज्यादा संसार में मन लगाने पर व्यक्ति का विनाश निश्चित है। संसार में उतना ही रहना चाहिए जितना आवश्यकता है। योग वासिष्ठ नाम के उपनिषद में भगवान राम और उनके कुल के आचार्य वशिष्ठ जी का संवाद है, बातचीत है। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में जाकर भगवान राम, क्योंकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, एक साधारण मनुष्य की भांति, एक विद्यार्थी की भांति वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे संसार से डर लगने लगा है, ये मृत्यु से डर लगने लगा है, संसार में दुख है, ये दुख क्यों है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे सुख मिल सकता है, संसार में क्या रहना चाहिए या संसार को छोड़ देना चाहिए। ये प्रश्न राम जी कर रहे हैं भगवान, क्योंकि एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। हमारे लिए पूछा भगवान ने। भगवान ऐसी लीला इसलिए करते हैं क्योंकि यदि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को कहां पर जाना है, कहां नहीं जाना, क्या चीज खानी है, क्या नहीं खानी, किसे छूना है, किसे नहीं छूना, ये सब माँ बाप बताते हैं, वो तो अबोध है। और बच्चे को बोला कि बेटा ये आग है, हाथ मत लगाना। अब बेचारे बच्चे को क्या पता कि आग क्या होती है, अभी तो उसे आग से सामना हुआ ही नहीं कभी। बड़े को तो हो गया है, जलन से अनुभव है, वो तो जलन से अनुभव से अवगत नहीं है, उसे क्या पता आग क्या है। तो बार बार मना करते हैं आग है, बच्चा समझ नहीं रहा। उसे समझाने के लिए बड़ा एक्टिंग करता है। क्या करता है, आग के पास ऐसे हाथ ले आके ऐसे करते हैं ना, मतलब जल गया, ऐसे करते हैं, डर पैदा करते हैं, वो अभिनय करते हैं। उस अभिनय से बच्चा जल्दी समझता है कि ये ऐसी वस्तु है जिसे हाथ नहीं लगाना। तो भगवान भी स्वयं अभिनय कर रहे हैं अबोध होने का, कि क्या संसार में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मुझे बता दो। इसलिए अभिनय कर रहे हैं क्योंकि वो पूछेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, हमारे अंदर तो कभी ये जिज्ञासा होगी नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, संसार में रहना चाहिए, गृहस्थ अच्छा धर्म है, गृहस्थ आश्रम धर्म है, लेकिन संसार में कैसे रहना चाहिए ये आप सीख लो। और वशिष्ठ उदाहरण देते हैं, दो प्रकार की मकड़ियां होती है, मकड़ी नंबर 1, मकड़ी नंबर 2। हम उदाहरण के लिए लेते हैं समझने के लिए, जो वशिष्ठ जी ने कहा। दोनों ही प्रकार की मकड़ियां जाला बनाने में निपुण है। जाल बनाती है ना मकड़ी, तो मकड़ी नंबर 1 ने भी जाल बनाया, मकड़ी नंबर 2 ने भी जाल बनाया। जाल क्यों बनाती है मकड़ी? ताकि कोई कीट पतंग उसमें फंसे और वो उसे खा जाए पकड़ के, उसका जीवन चलता रहे। यानी अपने जीवन को चलाने के लिए उसका परिश्रम जाल बनाना है। हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम क्या करते हैं? नौकरी, व्यवसाय, कुछ भी करते हैं, खेती। वो भी अपना जीवन चलाने के लिए अब नौकरी व्यवसाय तो नहीं कर सकती, वो जाल बनाना ही उसका परिश्रम है। यानी वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार आदमी को करना चाहिए, वो जाल बनाना मतलब संसार करना। और संसार करने में मेहनत लगती है तो मनुष्य को मेहनत भी करनी चाहिए जीवित रहने के लिए। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं मकड़ी नंबर 1 बेवकूफ है और मकड़ी नंबर 2 समझदार कहलाती है। क्यों? क्योंकि मकड़ी नंबर 1 जिस जाल को बनाती है दूसरे कीड़े को फंसाकर खाने के लिए, एक दिन उसी जाल में उसके पैर चिपक जाते हैं और उसी जाल में सूखकर मर जाती है वो। और मकड़ी नंबर 2 जब देखती है कि अब यहाँ पर अधिक भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, जो जाल उसने बनाया
वो जाल को दोबारा से निगलना शुरू करती है और निगलते 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 जाल को दोबारा पेट में रख के दूसरी जगह चली जाती है, मुक्त हो जाती है। पहली मकड़ी उसी जाल में बना के अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर मर गई और दूसरी मकड़ी अपने बनाए हुए जाल को समय पर आने पर खाकर मुक्त हो गई। तो वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, संसार भी ऐसा ही करना चाहिए। संसार को इतना अधिक नहीं बनाना चाहिए कि ऐसा समय आए कि जब हमें संसार से मुक्ति करनी हो, विरक्ति करनी हो, संसार हमसे चिपक जाए, हम संसार से चिपक जाएं और उस मकड़ी की भांति संसार में ही मर जाएं, अपनी मुक्ति कर ही ना पाए। ऐसा देखा भी गया है। बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जा रहा, आंख से दिखता नहीं है, फिर भी संसार की वासना कि हाय मेरे पोते का बेटा भी है, अभी होने वाला है, मैं उससे भी खिलाऊंगा, गोद खिलाऊंगा। बेटे का बेटा हो गया, उसके बेटे को देखने की भी इच्छा है और मैं मरूंगा तो मेरा मुक्ति कैसे होगी, इसकी कोई इच्छा नहीं है। मर गया तो फिर क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, कुछ कमाई तो करके गया नहीं। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, संसार करना कोई बुरी बात नहीं, परंतु संसार कैसे किया जाए, कब तक किया जाए, उस मकड़ी की भांति कि जब हमें समय आ जाए। महाराज दशरथ ने जब एक दिन राजकाज करके अपने अंतःपुर महल में गए, महल में जाकर अपने वस्त्र आभूषण उतार रहे थे, राजसी वस्त्र उतार कर हल्का होना चाहते थे। दर्पण में उन्होंने देखा कि उनके यहाँ बगल में एक बाल सफेद हो गया है। जब उन्होंने महाराज दशरथ ने देखा कि मेरी बगल का एक बाल सफेद हो गया है, उनकी बुद्धि जागृत हुई कि अब मेरा समय आ गया है। उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी कि आज से मैं राजपाट छोड़कर राम का राज्याभिषेक करूंगा। संसार उसी क्षण छोड़ दिया, एक बाल सफेद होने पर। यहां तो पूरा सर सफेद हो जाता है, छुपा रहे हैं डाई लगाकर, मेहंदी लगाकर। किसको धोखा दे रहे हैं? रेत में गर्दन छुपाने से क्या शुतुरमुर्ग को शिकारी नहीं देखता? काल तो देख ही रहा है। इसीलिए समय आने पर हमसे संसार हमसे छूट जाए, हरि भजन में मन लग जाए, ऐसा उद्यम करना चाहिए।